हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, कुछ ऐसा जैसे कुछ बच्चों का ऐसा रिपोर्टिंग के साइन में कहीं दिक्कत है तो आप देख लेना। मैं कभी फिर जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता हूँ। आप क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना, उसमें कोई नहीं। अगर मेरे से गलती हो रही है तो प्लीज़ आप उसको रिकरेक्ट कर लेना। हाँ, मैं अभी ये सेशन में ऐसा रखूँगा कि अभी आपको मैं आज के दिन वो मतलब आपको वर्कशीट भेजी हैं तो उसको कर लेना, और उस जो सेकंड चैप्टर का पूरा अभी मैं चैप्टर वाइज पूरा दूंगा, और साथ साथ आप टेक्स्ट बुक साथ में पकड़ के करते रहना। नहीं तो आप लोगों का कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए, टेक्स्ट बुक आपको आई नहीं रही है, एक्स्ट्रा तो बहुत हो गया, तो टेक्स्ट बुक साथ साथ करते रहना है। चलो ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कि आज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रेशो का, तो वो मैं आपको उसको कहते हैं चेंजेस। मतलब उसमें वो स्केल्स हैं हमारे, जिसमें कोई भी एंगल हमें ढूंढना हो हम ढूंढ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने पीरियड का डिस्कस कर लिया, पीरियड्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बता दिया। अब आता है कि हमें कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास दो स्केल्स हैं, दो स्केल को कैसे यूज़ करना है वो पहले समझा। जैसा भी स्केल है, मैं दोनों स्केल यहाँ रख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। 0 ये है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, 270 360, और यहाँ पर है आपका थीटा एक्यूट एंगल, ये 90 प्लस थीटा, ये है 270, क्योंकि 90 में 270 और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 में 270 और 90 का रूल है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है जिसमें रेशो बदलेंगे, ये है सप्लीमेंट्री जिसमें रेशो नहीं बदलेंगे, सिर्फ साइन का ध्यान देना पड़ेगा। 0 90 180 270 360। जब आप यहाँ आ रहे हैं तो ये तो थीटा ही रहेगा, ये आपका 180 माइनस थीटा, क्यों 180 से कम है, 180 प्लस थीटा, और ये है 360 माइनस थीटा। अब इसका ध्यान दे रहे हैं, फिर हम आगे का स्केल कर रहे हैं। जैसे अभी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको देखो टेबल में आप लोगों को पता है 0 30 60 और 45 60 90। साइन का जो रेशियो आपने लर्न किया, साइन ऑफ 0 इज 0, 30 इज हाफ, 1/√2, 60 √3/2, साइन 91। अब कॉस में रिवर्स में है 1√3/2, फिर है 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा, tan में रेशियो डिवाइड होता है 0, 1/√3, 1√3, नॉट डिफाइंड। बाकी रेशियो तो रेसिप्रोकल करना है। जैसे अभी देखो, मेरे को चाहिए साइन ऑफ 210 की वैल्यू चाहिए। अब मेरे को 210 चाहिए, तो 210 मैं इसमें से देखता हूँ, 210 180 के आगे तो यहाँ आ गए, लेकिन 210 हमारा जो एंगल हमारे पास 0 30 90 60 45 की वैल्यू, तो पहले इसको उसमें बदलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने ये वाला स्केल लिया साइन। अब मैंने यहाँ क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में इसका है 270 माइनस क्या करें, 210 आएगा 60, ये आ गया। लेकिन 270 आते ही मैंने लास्ट टाइम बताया था साइन कॉस में बदल जाएगा, 270 या 90 आने, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस 60। लेकिन आपको पता है थर्ड में साइन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ही नेगेटिव आता है, तो आगे माइनस, ये साइन का, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में साइन आपको पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ से 10 और कॉट पॉजिटिव, तो cos 60 का वैल्यू हमने टेबल से निकाला, cos 60 देखा 1/2, तो sin 210 का वैल्यू -1/2 आ गया। अब इसी को अगर मेरे को इससे भी निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा साइन ऑफ 210, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है ये पता है, लेकिन यहाँ पर 180 प्लस, 180 में कितना प्लस करें जिससे 210 आएगा 30, तो 180 प्लस 30, लेकिन 180 आने पर ये साइन में ही रहेगा साइन 30। लेकिन आपको उधर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो आगे माइनस, साइन ऑफ 30 हाफ। देखो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा,
चाहे आप ये वाला स्केल यूज करो 90 वाला या 180 वाला स्केल, कोई भी आप स्केल यूज कर सकते हो। चलो एक और करते हैं, ठीक है। चलो आपको 10 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये स्केल यूज किया, आपको पता है 135 आते हैं 90 और 180 के बीच में, क्योंकि ये जो एंगल है ये है सेकेंड क्वाड्रेंट है, यानी इस स्केल में आ रहा है ये। तो आपने लिखा 90 प्लस वॉट इज 130, 90 में से इसको माइनस का 45 है, आ गया। लेकिन जैसे ही 90 आएगा ये कॉट में बदल जाए, कॉट 45। अब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉट 45 की वैल्यू 10 45 1, कॉट 45 इसका रेसिप्रोकल 1, तो ये आपका आ गया -1 इसका आंसर। इसी का अगर मेरे को चाहिए कॉट में, सॉरी 10 135, अब मेरे को इसमें से देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो हमने लिखा 10 180 माइनस वॉट, 180 माइनस 45 करने से ये आता है। लेकिन आपको पता है 180 से 10 10 में रहेगा, 10 45, और फिर आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो आगे माइनस 45 इज 1, 10 45 इज 1। देखो आंसर में आप चाहे कोई भी स्केल यूज करो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया आप लोगों को? चलो और देखते हैं। हमें अभी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू कॉस ऑफ 300 डिग्री। तो हमने देखा 300 कहाँ लाइज करा, अगर मैं ये स्केल यूज करता हूँ 270 और इसके बीच में आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। हमने लिखा फोर्थ में अगर मैं ये स्केल यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखूँ कॉस 270 प्लस 30। अब 270 आते ही कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन 30। लेकिन आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ एक और लिख लो जिससे आप खुलेगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस आपका फोर्थ में पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन रहेगा। इसको देख के नहीं देखना, कॉस आके तो उसको प्लस। अब साइन ऑफ 30 टेबल से देखा हाफ, तो कॉस ऑफ 300 का वैल्यू हाफ आ गया। अब मेरे को अगर मानो इस स्केल से ही फाइंड करना है, तो आप इस स्केल से फाइंड करने के लिए आप फिर से लिखोगे कॉस ऑफ 300, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में या 360 माइनस वॉट 60, 300, मतलब ये वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। फोर्थ में प्लस होता है तो ये 360 से रेशियो में बदला cos 60, और cos 60 हमने देखा हाफ, तो देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसलिए आपको इतना वरीड होने की जरूरत नहीं कि हम कौन सा स्केल है, आप कोई भी स्केल यूज कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएंगे। लेकिन सिर्फ ये याद रखना कि 90 वाले स्केल में हमेशा रेशियो बदलते हैं, और इस वाले में 180 वाले स्केल में रेशियो नहीं बदलते हैं। ज़्यादातर बच्चे सेकेंड वाला जो 180 वाला यूज़ करते हैं रेशियो नहीं बदलना चाहते हैं। साइन जैसा इसमें यूज़ है वही साइन हमें हर जगह यूज़ करना है। चलो और देख लेते हैं जिससे आपको क्या इसकी क्लियरिटी आ जाए कंसेप्ट की। जैसे आपको चाहिए सेक ऑफ -330 डिग्री की वैल्यू। अब आता है ये जो माइनस है, पहले क्वाड्रेंट देखने से पहले माइनस आपको पता है इवन फंक्शन है सेक। कौन कौन से इवन फंक्शन मैंने आप लोगों का डिस्कस किया था, इवन आपके कौन कौन से हैं, सेक और कॉस। और कौन से ऑड फंक्शन है, ऑड में साइन, टेन, कॉसेक और कॉट। इवन ऑड का मतलब है कि माइनस डिसॉल्व हो जाएगा, माइनस का नहीं, तो आप इसको सेक ऑफ 330 भी लिख सकते हो, 330 आ गया। अब आ जा सेक 330 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, 330 इसके बीच में। तो अगर यहाँ लिखें तो 270 प्लस 60, तो आपने लिखा सेक ऑफ
270 प्लस 60, लेकिन सेक से कॉसेक में बदल जाएगा, इसका फॉर्म मतलब रेशो बदलेंगे। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक आपका पॉजिटिव रहता है, कॉसेक से नहीं, जिसमें बदला वो नहीं, मेन हम किसका सेक का निकालें तो सेक को देखना पॉजिटिव। कॉसेक 60 के लिए कॉसेक साइन का साइन 60 √3/2, तो कॉसेक है 2/√3, तो ये इसका वैल्यू आ गया। समझ आया आप लोगों को? इसी को अगर इस स्केल से देखना है तो भी हम देख लेते हैं। आपने यहाँ लिखा सेक ऑफ 300, क्योंकि वो इवन तो है ही, 300 आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में 360 माइनस 60, लेकिन ये आपको पता है कि फोर्थ में सेक ही रहेगा, सेक 60, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन प्लस, सेक 60 का टेबल देखा, कॉस 60 का उल्टा, ठीक है। ओहो, सेक कौन सा 300 है, 60, अच्छा ये 330 हम निकाल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, या 330 लिख देते हैं, नहीं क्योंकि मैंने वहाँ 300 के हिसाब से 330 है तो 30 से ये 30 रहेगा, सेक 30 है, कॉस 30 का उल्टा 2/√3। देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो पहले था वही का वही सेम रिपीट हो रहा है। ये आपको ध्यान रखने का है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर ये कोई पाई के टर्म्स में दिया है और आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे आपको ये देखो, आपको दिया है cot 5π/3, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आपने देखा पहले cot 5π/3, इसको डिग्री में बदला 180/π कर दिया, पाई कैंसिल, 360 60 3 5 आ गया ये। अब देखो 300 अगर स्केल में जा रहे हैं तो यहाँ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आने के कारण माइनस पहले डाल देना, आपको पता है फोर्थ में, लेकिन कॉट हमने लिखा, क्या लिखा, 270 प्लस 30, लेकिन आपको पता है 270 से 10 में बदल जाए 1030 आया, 1030 का टेबल से वैल्यू देखा हमने, 1030 इज 1/√3, तो कॉट 5π/3 का वैल्यू -1/√3। हाँ, इसी को अगर सेकेंड स्केल से रखते कॉट ऑफ 300 यहाँ आगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस कॉट ऑफ 360 माइनस 60, तो कॉट ऑफ 60 1060 का उल्टा 1/√3। देखो वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, देखो -1/√3 -1/√3, तो आपको वैल्यूज वही मिलेंगी, वैल्यूज में कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेंज आ जाएगा, आपकी वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि आपको पहले तो क्वाड्रेंट चेक करना, उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है, और पहले तो इवन ऑड चेक कर लो, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाओ, फिर आपने कौन सा स्केल किया उसके हिसाब से चेंज करना है कि नहीं करना, वो आपको डिसाइड करना। चलो एक और हम इसका करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको यहाँ लिखा साइन ऑफ -1080 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, तो आपने लिखा पहले तो मैंने बोला कि आपको इवन ऑड चेक करना, साइन ऑड फंक्शन है तो साइन माइनस बाहर आ जाएगा 108। अब आता है कि ये क्वाड्रेंट चेक करना, लेकिन 360 से ज़्यादा, तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो आपको 1080 को 360 से डिवाइड करना है, 360 3 तो ये हुआ साइन ऑफ 3 × 360 प्लस 0, तो ये तो जो ये एंगल से ये तो 3 बार रोटेट हुआ, ये आपका जनरल सॉल्यूशन साइन ऑफ 0 डिग्री। अब आपको इसमें कोई क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू आपने देखा 0 आ रहा है, तो -0 यानी 0 आंसर आ गया। इस ढंग से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? चलो और देखते हैं।
10 ऑफ 4530 का वैल्यू आपको मिला। तो आपको पता है कि ये जनरल सॉल्यूशन अगर 180 से, क्योंकि इसका पीरियड होता है 180 से ज़्यादा है तो जनरल, आप पहले लिखेंगे 4530 को प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, 180 से डिवाइड कर दो। 180 2 360 3 9 फिर 0 5 930 बचा। तो आपका ये जो वैल्यू है वो है आपका 180 25 टाइम्स रिपीट हो गए 30, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 30 आ रहा है। तो आपने लिखा 1030 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए आपको कुछ देखना नहीं है, 1030 सीधा वैल्यू निकाल देनी है 1/√2। अगर वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ में आ रहा है तब आपको इस स्केलिंग यूज करें, क्योंकि वहाँ थर्ड फोर्थ में ही आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन की जरूरत है। तो आप इतना प्रैक्टिस करो, और आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.2 उसका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट करो, 3.1 बाकी है तो पहले प्लेस कर लो, और आज जो वर्कशीट आपको भेजी है उसको पहले फिनिश करो, उसके फिर डाउट सेशन हम रखें। उसमें ज़्यादातर डोमेन और रेंज के काफ़ी क्वेश्चन मैंने दिए, तो आप प्रैक्टिस करो। अगर आप ट्रिगो शुरू से नहीं करेंगे, थर्ड सेशन हो रहा, आई थिंक थर्ड सेशन भी नहीं है, फोर्थ सेशन है, उसमें भी आपने पता नहीं कितना प्रैक्टिस किया, कुछ आइडिया नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। फिर अगर एक बार आपका पिलर हिल गया तो फिर आपको फिर बहुत दिक्कत आई। चलो फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।